गिरिया किया। बस अज़ादारों, मौला का वो गिरिया कि हजरते अंबिया का जो गिरिया है, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो गिरिया है, आप सबसे ज्यादा रोने वाली हस्तियों में शामिल हैं। जैसे कि हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, हजरत आदम, बीबी सैयदा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो मौला कि जिनको बहुत रुलाया गया। बस अज़ादारों, वो मंजिल आ गई कि मौला को इतना रुलाया गया। वो करबला का मंजर था कि मौला गिरिया करते जाते, अपने बाबा को याद करते जाते। अज़ादारों, जब पूछने वालों ने सवाल किया, मौला आप सबसे ज्यादा कब रोए, तो मौला ने कहा कि वो मंजिलें जब मैं सबसे ज्यादा रोया, पहली मंजिल ये थी कि जब मेरे सामने मेरे बाबा का लाशा पामाल हुआ, मैंने बहुत गिरिया किया। कहा दूसरी मंजिल क्या थी? कहा कि दूसरी मंजिल वो थी कि जब ये काफिला करबला से चला तो हम एक मंजिल पर पहुंचे कि जहां पर जनाब सकीना, जनाब ज़ैनब खड़ी हुई थी। किसी ने अपनी छत से गर्म पानी को लिया। वो सकीना जो प्यासी थी, जो अला तश की सदा बुलंद कर रही थी, किसी ने गर्म पानी को लिया, एक मर्तबा सकीना पर फेंका। अज़ादारों, मौला ने कहा मैं इस वक्त इतना रोया कि सकीना रोती रही और कहती रही कि पानी ना दिया, हाँ गर्म पानी हमारे सरों पर फेंका, हाँ गर्म पानी हमारे सरों पर फेंका। और अज़ादारों, ये मंजिल और थी। कहा मौला आप कब रोए सबसे ज्यादा? तो मौला ने कहा तीसरी मंजिल ये थी कि मैंने सबसे ज्यादा गिरिया उस वक्त किया जब किसी मलून ने मेरे सर पर एक अंगारा फेंका। अज़ादारों, मौला ने कहा कि अंगारा का आना था, मैंने गिरिया शुरू किया और मेरा सर जलता रहा। मैंने कहा अंगारा हटा दो, मैं नबी का नवासा हुसैन का बेटा हूं, मेरा ये सर जलता है। अज़ादारों, पूछने वाले ने सवाल किया मौला आप अपने हाथों से उस अंगारे को हटा देते। मौला ने कहा है पूछने वाले, मैं कैसे हटा देता? मेरे हाथों में हथकड़ियां, मेरे हाथों में हथकड़ियां, मेरे पैरों में बेड़ियां। नहीं अज़ादारों, आपने शर्मा के गिरिया नहीं करना। ये उस मौला की शहादत है ना अज़ादारों, जो सबसे ज्यादा रोया है। अज़ादारों, ये वही मौला है ना कि आपके रोने पर कोई पाबंदी नहीं है। अज़ादारों, आपके रोने पर कोई पाबंदी नहीं है। रोने पर पाबंदी तो जनाब सकीना पर थी। अज़ादारों, तारीख मक्तल बयान करता है कि जब भी सकीना रोना चाहती, शिमर मुंह पे तमाचे मारता। आपने गिरिया क्या मजलिस कबूल हो गई। जब भी सकीना रोना चाहती, शिमर मुंह पे तमाचे मारता। अज़ादारों, सकीना रो के कहती, ए भैया सज्जाद, शिमर से कहो तमाचे मारे, ताजियाने ना मारे, तमाचे मारे, ताजियाने ना मारे। अज़ादारों, ये काफिला चला। अज़ादारों, ये काफिला चला। मैं आपको मौला पर कौन कौन से जुल्म बताऊं। अज़ादारों, ये काफिला चला, तमाम औरतों को सवार किया, लेकिन अज़ादारों सकीना सबसे अलग है, सकीना सबसे जुदा है। अज़ादारों, एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने शिमर से कहा कि ऐ शिमर, देखो ये सकीना है, ये हुसैन की यतीमा है, इस बच्ची को अकेला रहने की आदत नहीं है, इस बच्ची को मेरे साथ बिठा दो। अज़ादारों, एक मर्तबा शिमर मलून ने मना किया और कहा नहीं, सकीना ऊँटनी पर अकेला बैठेगी। अज़ादारों, एक मर्तबा ये काफिला चला। अज़ादारों, ये काफिला रवाना था कि एक मुकाम पर वो काफिला रुक गया। अज़ादारों, काफिला का रुकना था। एक मर्तबा शिमर ने यजीदी फौज को बुलाया और बुलाकर कहा कि मेरी इजाजत के बगैर तुमने इस काफिले को क्यों रोका जिसमें अली की बेटियां बेपर्दा हैं। अज़ादारों, एक मर्तबा यजीदी फौज ने कहा हमने इस काफिले को इसलिए रोका, मक्तल की रिवायत पेश कर रहा हूं अज़ादारों, कि ये जो सर नोके नेजा पर हुसैन का सर था ना, वो इस वक्त इस सरजमीन में धंस चुका है, वो सर बाहर नहीं आता। अज़ादारों, ये सुनना था। एक मर्तबा शिमर ने कहा
कि हुसैन का सर जमीन के अंदर है, लेकिन मैं जानता हूं कि हुसैन का सर इस सरजमीन से बाहर कैसे आएगा। अज़ादारों, जिसका नसीब होगा वो गिरिया करेगा। एक मर्तबा शिम्र आगे बढ़ा, सैयद सज्जाद के पास पहुंचा और कहा, सज्जाद तुम जानते हो ये काफिला यहां क्यों रुका है? एक मर्तबा मौला खामोश है, मौला ने कोई जवाब ना दिया। शिम्र कहता है कि ये काफिला यहां इसलिए रुका है क्योंकि इस सरजमीन पर हुसैन का सर जो है इस सरजमीन के अंदर है। अज़ादारों, एक मर्तबा शिम्र ने ताजियाने को निकाला, कोड़े को निकाला, सैयद सज्जाद को मारा। सैयद सज्जाद को ताजियाना मारा, सैयद सज्जाद को कोड़ा मारा। अज़ादारों, एक मर्तबा किसी ने शिम्र से पूछा, अरे क्या मंजिल है कि इमाम हुसैन का सर इस वक्त जमीन के अंदर है, तुम सैयद सज्जाद को मारते हो? कहा, ये वही बाप है ना, इसको अपने बेटे से बहुत मोहब्बत होगी, ये खुद ये सर हवा में बुलंद होगा। अज़ादारों, कुछ ही देर के बाद सैयद सज्जाद के कानों में इमाम हुसैन की आवाज आई, सज्जाद सज्जाद। सकीना सवारी से नीचे गिर गई। सज्जाद, सकीना सवारी से नीचे गिर गई और कहा, सज्जाद, सकीना उस जंगल में गिरी है। अज़ादारों, इसी वजह से इमाम हुसैन का सर मुबारक उस सरजमीन पर चला गया। नहीं अज़ादारों, एक मर्तबा मौला ने कहा, ऐ शिम्र, तूने सकीना को अकेला बिठाया था ना, मेरे बाबा के सर से आवाज आई है, मेरे बाबा के सर से आवाज आई है कि सकीना ऊँटनी से नीचे गिर गई। अज़ादारों, एक मर्तबा मौला सज्जाद ने जनाबे ज़ैनब को साथ लिया, उस जंगल की तरफ जाने लगे। अज़ादारों, एक मर्तबा मौला सज्जाद आवाज देते, सकीना हमें आवाज दो, सकीना सकीना हमें आवाज दो, सकीना। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने मंजर देखा। अब जिसका नसीब होगा अज़ादारों, इमाम जाफर सादिक की रिवायत है कि जब मौला सैयद सज्जाद के मसाइब हो, जनाबे सकीना के मसाइब हो, तो गिरिया इस तरह से करना जिस तरह कोई बूढ़ी माँ जवां के लाशे पर गिरिया करती है। बूढ़ी माँ जवां के लाशे पर गिरिया करती है। अज़ादारों, एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने आवाज दी। बीबी ज़ैनब ने एक मंजर देखा कि एक काले बुरके वाली बीबी, उसकी गोद में जनाबे सकीना का सर है। एक मर्तबा उस बीबी ने नकाब किया हुआ है। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़कर कहा, ए बीबी, ये बच्ची पूरे रास्ते में नहीं सोई, लेकिन आपकी आगोश में आने के बाद इस बच्ची को नींद आ गई। अज़ादारों, एक मर्तबा उस खातून ने जवाब दिया, ए ज़ैनब, ये वही आगोश है जिसमें हुसैन सोता था, ये वही आगोश है जिसमें हुसैन सोता था। अज़ादारों, ये काफिला चला। अज़ादारों, ये काफिला मुकाम पर पहुंचा। अज़ादारों, मैं कहूँ मौला बहुत रोए, मौला ने बहुत गिरिया किया, लेकिन अज़ादारों, आपको मालूम है कि जिसको गुस्ल दिया गया है ना, जिस हस्ती को गुस्ल दिया गया, उनको गुस्ल देने वाले बहुत रोए। पहला मंजर वो था कि जब मौला अली ने जनाबे फातिमा को गुस्ल दिया, एक मर्तबा मौला बाहर आए खैमे से और चिल्ला कर कहते हैं, ए सैयदा आपका पहलू, ऐ सैयदा आपका पहलू जख्मी है। दूसरा मंजर वो था कि जब जनाबे सकीना को गुस्ल दिया गया, अज़ादारों, जनाबे सकीना को इस अंदाज से गुस्ल दिया गया कि आपका पूरा बदन जख्मी था। अज़ादारों, गुस्ल देने वाली हस्ती बहुत रोई। और अज़ादारों, एक मंजिल पर मेरे मौला इमाम बाकर अपने बाबा को गुस्ल देते हुए बहुत रोए और रो कर कहते हैं, बाबा आपकी पुष्ट पर कोड़ों के निशान, गर्दन पर उन तमाम देवरों के निशान। अज़ादारों, एक मर्तबा मेरे मौला को जहर मिला। आखिरी जुमला, अज़ादारों, मेरे मौला को जहर मिला। अज़ादारों, मौला को जहर मिलना था,
मेरे इमाम मोहम्मद बाकर ने अपने बाबा को गुस्ल दिया। आखिरी जुमला अज़ादारों गुस्ल का देना था। अज़ादारों मदीना में जनाजा तैयार हुआ, लेकिन अज़ादारों इससे पहले भी मदीना में एक जनाजा उठा था, जनाबे सैयदा का जनाजा, कि बीबी ने कहा था कि मेरे जनाजे में उन लोगों को ना आने देना। अज़ादारों रात की तारीखी में बीबी का जनाजा दफन हुआ। हाँ, ये वही मदीना है ना कि जहां पर दूसरा जनाजा भी था, इमाम हसन का जनाजा था। अज़ादारों वो जनाजा गया था, लेकिन वापस आया, उस जनाजे में तीर लगे थे। जनाबे ज़ैनब ने इमाम हसन के उस जनाजे से तीरों को निकाला। अब अज़ादारों वो जनाजा आ गया, वो ताबूत आ गया जो ज़ैनुल आबिदीन का ताबूत है। अज़ादारों मौला का ताबूत, एक मर्तबा मौला ताबूत में लेटे। अज़ादारों मक्तल की रिवायत, और ये ताबूत आपके हवाले, मक्तल की रिवायत कि अजब नहीं, जैसे ही मौला ताबूत में लेटे होंगे, एक मर्तबा करबला का रुख किया होगा और कहा होगा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। बाबा, मैं ताबूत में जा रहा हूं, लेकिन बाबा आपका लाशा मेरे सामने पामाल हुआ, मैं देखता रहा। वाह गुरबता, वाह हुसैना, मातमे सैयद सज्जाद, मातमे हुसैन।